हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इंग्लिश विषय पढ़ने वाले हैं। कक्षा पहली, विषय इंग्लिश। बच्चों, आज हम रिक्वेस्ट अर्थात विनती विनती कैसे की जाती है। विनती का मतलब क्या है? अगर हमें किसी से कोई वस्तु चाहिए तो हम उससे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वस्तु मुझे दे दो, है ना बच्चों। तो हमें अब किसी से भी कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हमें उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जाके उसका सामान ले लो, नहीं, हमें उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए। बच्चों, रिक्वेस्ट हम अपने दोस्तों से भी करते हैं, अपने मम्मी पापा से भी करते हैं और अपने टीचर से भी करते हैं, है ना। आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते हो, फ्रेंड से आपको कुछ चाहिए तो आप अपने फ्रेंड से करते हो, आप अपने शिक्षक से भी करते हो, अपने टीचर से भी रिक्वेस्ट करते हो। जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम आप ये लेसन का प्रश्न उत्तर दे दो, मैडम आप गिनती आज हमको सिखाओ, है ना। तो ये तो रिक्वेस्ट हो गई। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना बच्चों पाठ, वो है रिक्वेस्ट। बच्चों, तो ये विनती कैसे की जाती है, ये विनती इंग्लिश में कैसे की जाती है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे लेसन का नाम है रिक्वेस्ट 3.2 रिक्वेस्ट। लेट्स स्पीक। चलो बोले। अभी देखो, ये चित्र है, ये चित्र देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है? ये स्कूल का चित्र है ना। देखो, ये लड़की ने यूनिफॉर्म पहना है, ये लड़की क्लास के बाहर खड़ी है और ये सर क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कभी कभी होता है ना बच्चों, हमें स्कूल आने में लेट हो जाती है ना। तो और हम जब क्लास में पहुंचते हैं तो हमारे सर सभी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें सर से रिक्वेस्ट करना चाहिए। कैसे इंग्लिश में रिक्वेस्ट करते हैं, चलो हम देखते हैं। आप सर से बोलोगे, मे आई कम इन सर। आप डोर पे खड़े होके अपने सर से रिक्वेस्ट करोगे, मे आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो आपके सर आपको आंसर देंगे, यस प्लीज कम इन। आपके सर क्या बोलेंगे? यस प्लीज कम इन। तो बच्चों, हमें कभी भी स्कूल में लेट हो जाए तो हमें अपने कक्षा में जाने से पहले अपने शिक्षक से, अपने टीचर से अनुमति लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें लेट हो गया है तो सीधे हम अपनी क्लास में चले जाएं और बैठ जाएं, नहीं। हमें अपने शिक्षक से रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मे आई कम इन सर। तो सर आपको आंसर देंगे, यस प्लीज कम इन। तो आप अंदर आइए। अभी ये दूसरा दृश्य देखिए बच्चों, यहाँ पे भी सर पढ़ा रहे हैं और इस बच्चे को बाहर जाना है किसी काम से। तो ये बच्चा सबसे पहले सर से क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का अर्थ है मुझे माफ़ करना सर, क्योंकि सर तो पढ़ा रहे हैं। हम सब किसी को बीच में रोकेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम माफ़ी मांग लेते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, सर प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर आप सर से बोलोगे, मे आई गो आउट। फिर आप सर से बोलोगे, क्या सर मैं बाहर जा सकता हूँ? पहले तो आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, या सर किसी और काम में बिज़ी हैं, या सर नोटबुक चेक कर रहे हैं, तो सर को डिस्टर्ब होगा ना बच्चों। तो उसके लिए पहले हम एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे, सर से माफ़ी मांग लेंगे। फिर सर से पूछेंगे, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? सर आपको आंसर देंगे। ठीक है। अभी देखो, ये दोनों बच्चे हैं। अभी ये जो लड़की है ना, इसका नाम है अनुजा, और ये जो लड़का है इसका नाम है अर्नव।
अनुजा अर्णव आपस में बात कर रहे हैं। बच्चों, जब हमें किसी से कोई सामान चाहिए ना, तो हमें प्लीज़ करके बोलते हैं। अभी देखो, ये अनुजा अर्णव से कुछ मांग रही है। प्लीज़ गिव मी पेंसिल। अगर आपको किसी से कुछ मांगना है तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ गिव मी ए पेंसिल। अगर आपको इरेज़र मांगना है तो आप बोलोगे प्लीज़ गिव मी एन इरेज़र। अगर आपको रूलर मांगना है तो आप बोलोगे प्लीज़ गिव मी अ रूलर। रूलर मतलब पट्टी, स्केल। इरेज़र मतलब रबड़। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप मिटाते हो ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पेंसिल रहती है लेकिन उसकी नोक टूट जाती है, तब हम अपने फ्रेंड से पेंसिल मांगते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं? प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। अगर इरेज़र मांगना रहेगा, प्लीज़ गिव मी एन इरेज़र। प्लीज़ गिव मी अ रूलर। अभी यहाँ पे ना सेकेंड, लिसन एंड रिपीट। आपको सुनना है और बोलना है। ठीक है बच्चों। अभी ये जो अनुजा और अर्णव, ये दो बच्चे हैं ना, ये आपस में बात कर रहे हैं। अनुजा बोल रही है, अनुजा अर्णव से बोल रही है एक्सक्यूज मी। अनुजा अर्णव को बोलती है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना। अर्णव, यस, क्या हुआ? अर्णव पूछ रहा है, क्या है बोलो। अनुजा बात करने के पहले एक्सक्यूज मी बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी तो अर्णव बोलता है यस, हाँ बोलो क्या है। फिर अनुजा बोलती है प्लीज़ गिव मी योर बुक। अनुजा बोलती है क्या आप कृपया मुझे अपनी बुक दोगे। अनुजा बोलती है प्लीज़ गिव मी योर बुक, क्या आप अपनी बुक मुझे दोगे। अर्णव, हियर इट इज़। अर्णव बोलता है ये रहा। अनुजा, थैंक यू। अनुजा बोलती है थैंक यू, धन्यवाद। अर्णव, वेलकम, आपका स्वागत है। इट्स माय प्लेज़र। बच्चों, आप वेलकम भी बोल सकते हो, इट्स माय प्लेज़र भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक्सक्यूज मी और प्लीज़ ये शब्द होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज़, वेलकम। अगर कोई हमारी कुछ मदद करता है तो उसके बाद उसे थैंक यू बोलते हैं, और कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम उसको वेलकम कहते हैं। जैसे आपने आपके फ्रेंड को पेंसिल दे दिया तो आपकी फ्रेंड आपको क्या बोलेगी? थैंक यू। तो आप क्या बोलोगे? वेलकम, है ना। तो ये छोटे छोटे शब्द आप लोग अपने स्कूल में बोलना शुरुआत करिए, इसका इस्तेमाल करना शुरुआत करिए। अभी तक अगर आप अपने सर से पूछ के परमिशन लेके अंदर नहीं जाते थे, तो अभी आप क्लास में जब भी जाओ, अगर आपको लेट हो जाए तो आप अपने सर से रिक्वेस्ट करो, मे आई कम इन सर। फिर सर आपको बोलेंगे, फिर आप अंदर जाओ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी ये पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला पे नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बाय बाय बच्चों।